आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं श्री ज्ञानेंद्र पांडे जी। आपका सामाजिक और राजनीतिक विषयों में बहुत हस्तक्षेप है, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो एनालिसिस है वो बहुत बढ़िया रहता है। तो आज आपसे एक बिल्कुल अलग टाइप का प्रश्न है, क्योंकि आपका थोड़ा सामाजिक जीवन है कि अपने सीए इंस्टीट्यूट के इलेक्शन हो रहे हैं, 6-7 दिसंबर को हैं वोटिंग। आपको क्या लगता है कि जो अपने यहाँ के जो रीजनल काउंसिल मेंबर्स हैं या सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स हैं, उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि लोग उनको इलेक्ट करें? मतलब क्या देख के इलेक्ट करें, क्या देख के उनका चयन उनको करना चाहिए? देखिए, लीडरशिप, एक लीडर की कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। हर कोई लीडर नहीं बन जाता है। जो हमें लगता है कि एक लीडर को सबसे पहले उसके अंदर हेल्पिंग एटीट्यूड की भावना होनी चाहिए कि सोसाइटी की या जहाँ की भी वो लीडरशिप कर रहा है तो दूसरों की मदद करने की भावना उसके अंदर सर्वप्रथम होनी चाहिए। जिस कम्युनिटी में की वो लीडरशिप कर रहा है वहाँ अपनी कम्युनिटी की लोगों की मदद करने के साथ। मान लीजिए अगर जनरल इलेक्शन में लड़ रहा है, जनरल पब्लिक का लीडर है, तो पब्लिक की हेल्प करना चाहिए उसे। किसी एसोसिएशन का है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का है या किसी भी यूनियन का है, जहाँ का भी है, तो सबसे पहले उसके अंदर एक भावना होनी चाहिए कि हम हर आदमी की जो परेशान है, पीड़ित है, जिसकी जो परेशानी है, हम उसकी सबसे पहले उसको मदद करना चाहिए। ठीक है। और ये मुझे लगता है कि ये एक नेचुरल गुण होता है आदमी के अंदर। कुछ लोग दूसरों का मदद करने में खुशी जाहिर करते हैं, अच्छा लगता है, और कुछ लोग जो है वो अपने तक ही सीमित रहना चाहते हैं। तो एक तो पहली कंडीशन है कि हेल्पिंग एटीट्यूड की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरा हमें लगता है जो कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि जब भी वो किसी की समस्या को लेके किसी हायर अथॉरिटी के पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा, या किसी अधिकारी के पास जाएगा या किसी चेयरमैन के पास जाएगा, तो कम से कम उसको उसके सामने अपनी बात रखने का हिम्मत होनी चाहिए। तो दूसरा जो गुण है वो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। तीसरी जो चीज हमें समझ में आती है कि उसके अंदर एडवोकेसी की पावर होनी चाहिए। अपनी बात को वो सही तरीके से प्रेजेंट कर सके। लॉजिकल होना चाहिए उसको। वो जो कह रहा है, सामने वाले से जो डिमांड रख रहा है, तर्कयुक्त होना चाहिए। हाँ, वो तर्कयुक्त, क्योंकि तभी कोई आदमी उसकी बात को सुनेगा जब वो आदमी बात को लॉजिकली कहेगा। तो एक तो उसको लॉजिकल होना चाहिए, एडवोकेसी की कैपेसिटी होना चाहिए, और हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए। और इसके साथ साथ उसको विनम्र होना चाहिए। क्योंकि उद्दंडता से आप एक बार दो बार अपनी बात को रख सकते हैं। शालीनता एक ऐसी चीज होती है कि जो फॉरएवर ग्रीन होती है। हमेशा काम आती है। और एक अच्छे व्यक्तित्व की, एक अच्छे व्यक्ति की, एक अच्छे आदमी की शालीनता एक तरीके से उसका आभूषण होता है। तो उसे अपनी बात शालीनता के साथ रखनी है, तो उसे शालीन होना चाहिए। और इसके बाद जो आखिरी हमको एक चीज और समझ में आती है कि उसको जुझारू होना चाहिए। क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान जो है एक बार में नहीं होता है। तो जिस मिशन को लेके वो चले, तो उसके लिए उसको उसके अंदर एक अलग तरीके का जुझारूपन होना चाहिए। जब तक उसकी बात को एक्सेप्ट ना कर लिया जाए, उसकी समस्या का समाधान ना हो जाए, तब तक उसके लिए लगे रहे। उसको अपनी बात पे उसको अडिग रहना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये कई सारे गुण हैं। एक गुण हमें लग रहा छूट रहा पांडे जी कि उसको ईमानदार होना चाहिए सामाजिक जीवन में। नहीं, ईमानदार तो होना ही चाहिए। ईमानदारी तो है क्या सामाजिक जीवन में आज के समय की जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, विश्वसनीयता का जो संकट खड़ा है नेताओं के प्रति, उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि लोग ईमानदार नहीं है। नहीं, ये बात, और ईमानदारी न होने की वजह से
जनता उनके ऊपर विश्वास नहीं करे, नहीं, उनको लगता है कि ईमानदार ये जो है तो- केवल अपने खाने कमाने नहीं, के लिए यहाँ पर आए हैं। आप ठीक कह रहे हैं, ईमानदार तो उसको होना ही चाहिए। ईमानदारी तो एक ऐसा गुण है कि वो हमें लगता है कि सब में होना चाहिए, नेता में भी होना सब चाहिए, में तो होने चाहिए, लेकिन क्योंकि वो नेतृत्व कर रहा है समाज का, बिल्कुल तो ईमानदार, उसको तो बिल्कुल मतलब खरे सोने की तरह बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए। क्योंकि हमें लगता है जो विश्वसनीयता का जो संकट समाज में खड़ा है आज के समय में, कि हमारा नेता, मतलब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग नेताओं पर विश्वास नहीं करते हैं। उसका कारण केवल यही हाँ, है ठीक कि ये है। बेईमान निकल जाएगा, ये केवल अपने कमाने खाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। ठीक ये कह एक रहे ऐसी चीज है जो बहुत अफेक्ट कर रही है पूरे समाज को, सोसाइटी को। सोसाइटी आप ठीक कह रहे हैं, ईमानदार तो उसको होना ही चाहिए, और उसको ये प्राइमरी क्वालिफिकेशन हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसको मतलब अपने मतलब फाइनेंशियली ईमानदार नहीं होना चाहिए, हाँ, उसको काम अपने के काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। हाँ, भ्रष्टाचार जैसे हम कभी लोग कहते हैं ना भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार केवल आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार एक ये भी भ्रष्टाचार है कि अपने काम के उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ये भी भ्रष्टाचार है। अपनी ड्यूटी, भ्रष्ट आचरण अगर किसी भी तरह का हम कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक भ्रष्टाचार हो, चाहे व्यक्तिगत भ्रष्टाचार हो, चाहे आर्थिक भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। ज्यादातर लोग भ्रष्टाचार को आर्थिक भ्रष्टाचार से जोड़ते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार होता है। उसको बिल्कुल ठीक अपने बात है। काम के प्रति भी ईमानदार होना चाहिए कि हजारों लाखों लोगों ने उससे जो उम्मीदें पाल रखी हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरे, उसी उम्मीदों पे वो खरा उतरे। ठीक बात। ठीक। चलिए, बहुत सुंदर आपने विश्लेषण किया कि नेतृत्व के क्या क्या गुण होने चाहिए, नेताओं के अंदर क्या गुण होने चाहिए। ये हमें लगता है कि एक सामाजिक विषय भी है, और चूंकि अपने सीए के इलेक्शन है, इसलिए सीए के लिए अभी फिलहाल तुरंत के लिए तो ये उनके लिए ज्यादा नहीं, अब ये है सबके लिए। हाँ। लेकिन मोटे तौर पर चूंकि हम लोग अभी सीए के इलेक्शन में ही लगे हुए हैं, तो हम लोगों को लगता है नहीं, अभी इसके लिए तुरंत तात्कालिक लाभ देने वाली चीज भाई, है। यहाँ तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हाँ, और ज्यादा महत्वपूर्ण है। कारण इसका ये है कि ये एक अलग तरीके की सोसाइटी है, पढ़े लिखों का समाज है, पढ़े लिखों का नेता बनना है। तो और ज्यादा आपको तो प्यूरिफाई होकर निकलना बुद्धिजीवियों पड़ेगा। का संगठन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसका महत्व ऑटोमेटिक और बढ़ जाता है। ठीक बात है। ज्ञानेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम यहाँ पर आए और अपने विचार आपने हम लोगों के साथ शेयर किए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।